हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका नोबल गैसेस। ठीक है, ये क्या है? आपके यूनिट 3 जो आपका सेमेस्टर 1 है उसके यूनिट 3 का एक पार्ट है नोबल गैसेस। उसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, बाकी ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, तो चैप्टर जो जो यूनिट में हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या है? आपका केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस। केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस, तो इसमें पढ़ना क्या है हमें? ऑलरेडी केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस में क्या क्या टॉपिक्स कवर है। तो सबसे पहले आज तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में कि आपके नोबल गैसेस क्या होते हैं। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ बिलोंग करते हैं, यानी कि इनकी पोजीशन कहाँ होती है। ठीक है, किस जगह पे ये क्या होते हैं, नोबल गैसेस बिलोंग करते हैं। फिर क्या देखेंगे, फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात करेंगे। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं ये देखेंगे, क्या इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये देखेंगे। ठीक है, फिर क्या देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना। तो आज की जो लेक्चर है वो पूरी की पूरी आपकी इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाली है। ठीक है, क्या होने वाली है? आपकी केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस की इंट्रो लेक्चर होने वाली है। क्या होने वाली है? इंट्रोडक्शन। आज का जो लेक्चर है वो क्या है? इंट्रोडक्शन लेक्चर है आपका। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये नोबल गैसेस हैं क्या। ठीक है, फिर इनके के कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, जो आपकी आगे की टॉपिक्स को पढ़ने में काफ़ी ईज़ी आपका बना देगा। ठीक है, इसलिए इनको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, नोबल गैसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो नोबल गैसेस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नोबल गैसेस क्या होते हैं, नोबल गैसेस आपके कहाँ बिलोंग करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो देखो, जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें जो आपके ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? नोबल गैसेस कहते हैं। क्या होते हैं नोबल गैसेस? जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है उसमें जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग नोबल गैसेस कहते हैं। और ये नोबल गैसेस इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि जो इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या होता है? NS2 NP6। क्या होता है इनका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन? NS2 NP6 होता है, जो क्या है? एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है और ये सारे एलिमेंट्स उस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं, इसलिए सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं इस ग्रुप के? नोबल गैसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो यानी हम लोग ये जो नोबल गैसेस है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक नाम, ये क्या है? ग्रुप 18 एलिमेंट्स। इनको या तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और क्या इनको बोल सकते हैं? इनको हम लोग क्या बोलते थे? पहले के टाइम में हम इनको इनर्ट गैस का भी नाम देते थे। क्या देते थे? इनर्ट गैस का नाम देते। इनर्ट गैस क्यों कहते थे? ऑल्सो नोन एज लिख देते हैं, ऑल्सो नोन एज इनर्ट गैस। इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनर्ट गैसेस होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? इनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज इनर्ट गैसेस। इनको हम लोग इनर्ट गैसेस का भी नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि जो नोबल गैसेस जो हैं, ये ग्रुप 18 के एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? केमिकली इन्वर्ट होते हैं। ये जनरली पहले होते थे केमिकली, सारे के सारे इनर्ट होते थे, इसीलिए हम लोगों ने उसका नाम इनर्ट गैस रख दिया। पर अभी आप देखोगे कि ज़ीनॉन का भी कंपाउंड पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे नोबल गैसेस होते हैं, उनके भी कंपाउंड्स पाए जाते हैं, वो रिएक्ट करते हैं। पर ये पहले के लिए था, इसलिए हम उनको वो इनर्ट गैस की जगह नोबल गैस का नाम देते हैं। ठीक है, ये नोबल गैस है। ठीक है, अब क्या होता है? इसका एक और नाम होता है, दैट इज जीरो ग्रुप। इसको हम लोग जीरो ग्रुप भी कहते हैं। जीरो ग्रुप अब क्यों कहते हैं? यानी देखो, इसके ये जो ग्रुप है, ये जो 18 ग्रुप का एलिमेंट्स है, इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, बहुत सारे नाम है। पहला तो आपने देखा कि नोबल गैसेस इसको बोलते ही हैं। नोबल गैसेस क्यों है? क्योंकि इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये नोबल गैसेस कहलाते हैं। इसलिए ये ग्रुप 18 एलिमेंट्स भी इनको कहा जाता है। फिर क्या कहा जाता है आपको? इनको इनर्ट गैसेस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? केमिकली इनर्ट होते हैं, यानी ये जल्दी किसी के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट नहीं करते हैं। ये क्या होते हैं? केमिकली इनर्ट होते हैं आपके, यानी कि ये जल्दी क्या होते हैं? किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनर्ट गैसेस का भी नाम देते हैं। ठीक है,
फिर क्या होता है, इसको हम लोग ज़ीरो ग्रुप का भी नाम देते हैं। ज़ीरो ग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या होती है, ज़ीरो वैलेंट एलिमेंट होते हैं इसमें। यानी देखो ये क्या है, इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये ऑक्टेट होता है, कंप्लीट होता है। तो यानी ये किसकी क्या होती है, कोई वैलेंसी नहीं होती है, ज़ीरो वैलेंसी होती है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ीरो ग्रुप या ज़ीरो वैलेंट ग्रुप भी एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये भी एक क्या है, इसका नाम है, ठीक है? एक और चीज आपके नोबल गैसेस को कहा जाता है, दैट इज आपकी क्या, रेयर गैसेस। क्या होते हैं ये, रेयर गैसेस होते हैं। दिख रहा है क्लियरली, दिख रहा है, चलो ठीक है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, रेयर गैसेस भी कहते हैं। रेयर गैसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं। ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एटमॉस्फेयर में काफी रेयर में अमाउंट में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग रेयर गैसेस का नाम भी देते हैं। अब देखो हर जगह गैसेस 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 लिखा है, इससे तुमको क्या क्लियर होगा कि ग्रुप 18 के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, ठीक है? अब ये तो हम लोग ने तब से ग्रुप एलिमेंट ग्रुप 18 एलिमेंट ये बोल रहे हैं, नोबल गैसेस बोल रहे हैं, पर नोबल गैसेस में आते कौन कौन से एलिमेंट, ये भी तो जानना जरूरी है। हो सकता है अभी पहले बचपन में देखा हुआ है हम लोगों ने, मतलब बचपन क्या है, 11th 12th में ऑलरेडी तुमने कहीं ना कहीं नोबल गैस, इनर्ट गैस का नाम पढ़ा हुआ है, ठीक है? ये चीज ऑलरेडी पढ़ी हुई है, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस। लेकिन बहुत से बच्चों को अभी नहीं याद होगा कि कौन कौन से एलिमेंट हैं आपके। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात कर लेते हैं कि आपके नोबल गैसेस में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, यानी कि ग्रुप 18 में आपके कौन कौन से एलिमेंट आते हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक हम लोगों ने बस ये देखा कि आपकी नोबल गैसेस हैं क्या, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NH2। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो NH2 NP6 होती है, यानी ये ऑक्टेट कंप्लीट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है? स्टेबल होने की वजह से ये जल्दी रिएक्ट नहीं किसी से करना चाहते हैं। ये केमिकली क्या होते हैं, जनरली इनर्ट होते हैं, इसलिए इनको इनर्ट गैसेस का भी नाम दिया जाता है, ठीक है? फिर क्या होते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में आपके ग्रुप 18 में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग ग्रुप 18 एलिमेंट्स कहते हैं। और क्या होते हैं, इनको हम ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं, इनकी वैलेंसी ज़ीरो होती है। उसके बाद ये क्या है, रेयर गैसेस होते हैं, क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में ये काफ़ी रेयर अमाउंट में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग रेयर गैसेस का भी नाम देते हैं, ठीक है? चलें आगे। चलो भाई, तो ये इतनी बात हो गई। अब हम लोग क्या बात करते हैं आपकी, अब बात करते हैं हम लोग इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यानी नोबल गैसेस में कौन कौन से गैसेस आते हैं, या फिर कह सकते हैं ग्रुप 18 में आपका क्या होता है, कौन कौन सा एलिमेंट आता है। चलो भाई देख लेते हैं। तो पहली बात करते हैं ग्रुप 18 की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ग्रुप 18 की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप 18 में जो एलिमेंट्स आपके आ रहे हैं, तो सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है, हीलियम आता है। क्या होता है, हीलियम, ठीक है? दूसरा क्या होता है, नीचे उसके हीलियम के नीचे क्या आता है आपका, हीलियम। फिर उसके बाद आता है नियॉन, ठीक है? ये क्या है, ग्रुप 18 है, ग्रुप 18 में ये सारे आ रहे हैं, नियॉन। उसके बाद क्या आता है, आर्गन। क्या आता है, आर्गन, ठीक है? उसके बाद क्या आता है आपका, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। क्या बोलते हैं इसको, क्रिप्टन। फिर क्या आता है आपका, जिनॉन। क्या आता है, जिनॉन, ठीक है? और फिर क्या आता है आपका, रेडॉन। ये क्या है, आपके ग्रुप का लास्ट एलिमेंट रेडॉन है, ठीक है? तो ग्रुप 18 में आपके कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन, ठीक है? रेडॉन। इतनी बात क्लियर है? चलो अब इसकी सिंबल्स देख लेते हैं कि इनके सिंबल्स क्या क्या होते हैं। क्या होते हैं इनके सिंबल्स, सिंबल्स की अगर हम लोग बात करें तो इनके सिंबल्स क्या क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। तो आपका हीलियम जो है उसका क्या सिंबल होता है, H। क्या होता है, He इसका सिंबल होता है। जो नियॉन होता है उसका सिंबल Ne होता है। आर्गन जो होता है उसका क्या होता है, Ar होता है। क्रिप्टन का Kr होता है, जिनॉन का Zexe होता है और रेडॉन का Rn होता है, ठीक है? ये क्या है, आपके सिंबल्स है। सिंबल से ही आप क्या करते हो, आपकी केमिस्ट्री में हर जगह क्या करते हैं, नाम तो पूरा लिखते नहीं, सिंबल्स ही लिखते हो, इसलिए आपको सिंबल्स पता होने चाहिए सारे एलिमेंट्स के। तो ऊपर के तो इजी हैं, आगे के दो वर्ड्स यूज किए हैं, हीलियम, नियॉन के, फिर आर्गन के, देखो आगे वाले दो यूज।
पर रेडॉन के फर्स्ट और लास्ट लेटर को यूज किया है, दैट इज Rn, ठीक है। तो ये क्या है, आपके सिंबल्स हैं इसके, ठीक है। अब देखो, अगर तुम्हें याद करना है कि ये जो एलिमेंट्स आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडन, ठीक है, इसके लिए अगर कोई ट्रिक दे दिया जाए कि भाई मैम आप इसके लिए मुझे ट्रिक बता दीजिए ये सारे एलिमेंट्स को याद करने के लिए ग्रुप में, ऐसे मेरे नहीं याद हो रहा है, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है आपकी, ट्रिक यहाँ पे लिख लेते हैं, आपका ट्रिक को लिख लेते हैं, दैट इज ही नेवर आर्ग्यू, ही नेवर आर्ग्यू, कर जीरो, रन पे आउट, ठीक है। ये क्या है, ये एक आपका ट्रिक है आपके एलिमेंट्स को याद करने के लिए। क्या है, ही नेवर आर्ग्यू, कर जीरो, रन पे आउट। जीरो को यहाँ पता है कि जेड से होता है, पर हमें क्या है, याद करना है, तो हम लोग इसको का प्रोनाउंसिएशन देखो ऐसे है ना, जेनॉन, तो जीरो, ठीक है। तो ही नेवर आर्ग्यू, कर जीरो, रन पे आउट, ठीक है, कर जीरो, रन पे आउट। ये क्या है, आपका एक सिंपल सा ट्रिक है आपके एलिमेंट्स को याद करने के लिए, जो क्या है ग्रुप 18 के एलिमेंट्स है, इनको याद करने का एक ये ट्रिक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या होता है, इनका सिंबल होता है, इनके एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है। देख लेते हैं क्या कि इनकी एटॉमिक नंबर क्या होती है। एटॉमिक नंबर की अगर हम लोग बात कर लें तो इसका एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर आपका होता है हीलियम का 2, ठीक है, नियॉन का 10, आर्गन का 18, का 36, इसका, हाँ, इसका 36 और इसका क्या हो जाएगा आपका 80, एक सेकेंड, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या होते हैं, इनके एटॉमिक नंबर्स होते हैं। अब एटॉमिक नंबर्स आपके कैसे होते हैं, इसके लिए भी आपको क्या है, एक ट्रिक है लर्न करने का, दैट इज आप ये नोटिस करोगे कि हीलियम और नियॉन जो है इसके बीच में क्या है, 8 का गैप है, +8 हो रहा है। इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो इसका 8 ऐड कर दो 10 हो जाएगा। फिर इसके और इसके बीच जो गैप है वो भी क्या है, +8 का है, यानी 10 में क्या कर लो, 8 ऐड कर दो तो आपका किसका मिल जाएगा, आर्गन का मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें क्या करो, 18 में 18 ऐड कर दो, 18 में क्या करो, +18 का एडिशन कर दो, दैट इज आपका क्या आ जाएगा, 36, ठीक है। फिर इसमें भी क्या करो, इन दोनों के बीच में भी +18 का गैप है और इन दोनों के बीच में क्या है, +32 का गैप है। तो ये क्या है, एक ट्रिक है आपको एटॉमिक नंबर याद करने के लिए। तो अगर आपको सिर्फ 2 का याद हुआ तो आप उसमें क्या करोगे, 8 ऐड करके 10 निकाल दोगे, फिर 8 ऐड करके 18 निकालोगे, फिर इसमें 18 ऐड कर लोगे 36 हो जाएगा, फिर इसमें 18 ऐड कर लो 54 हो जाएगा, 30, ठीक है, 36, हाँ ठीक है, 54 हो जाएगा, और फिर इसमें 32 ऐड कर लो तो आपका 86 आ जाएगा। तो ये क्या है आपका एटॉमिक रेडियाई है, ये क्या है आपका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आपकी किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो जो आपके ये एलिमेंट्स होते हैं 18 ग्रुप के, उनकी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं कि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये काफ़ी ईज़ी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तुम लोग क्या करोगे, ईज़िली याद कर लोगे। तो चलो हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसकी बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होता है, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होगा, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, हीलियम, यानी कि 1s2 तो होगा ही, और 1s2 की जगह मैं क्या लग सकती हूँ, हीलियम, ठीक है, 2s2 6, 2p6, ठीक है। ये क्या होता है आपका कॉन्फ़िगरेशन आपका नियॉन का। देन आपका आर्गन का क्या होता है, आर्गन का क्या होगा, नियॉन लिख लो और फिर क्या लिख लो आपका 3s2 3p6, ये हो गया, ठीक है।
सिंपल है। इसका क्या है लिखा 1s2, अब यही जो क्या है ये हीलियम है, हीलियम लिखा, इसका 2s2 2p6, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बताया था आपका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 होता है, ठीक है। फिर नियॉन आएगा दैट इज 3s2 3p6, इतना ठीक है। फिर उसकी बात कर लेते हैं, ये क्या है आपका आर्गन है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे आर्गन, ठीक है। अब ये क्या होता है आपका, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2, सॉरी 3d10 4s2 4s2 और 4p6, ठीक है। देखो काउंट कर लो, आर्गन का क्या होता है 18 एटॉमिक नंबर, 18 10 28 30 और 36 आ गया आपका, दैट इज किसका आ गया 36 क्रिप्टन का। अब जिनॉन का अगर लिखना है तो यहाँ पे क्या कर लो आप, यहाँ पे क्रिप्टन लिख लो, ठीक है, क्रिप्टन लिख लो, और ये क्या हो जाएगा 4d10, ये क्या हो जाएगा 4d10 5s2, फिर क्या है आपका 4d10 5s2 5p, ये आपका क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और लास्ट क्या है रेडॉन, रेडॉन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे जिनॉन लिखो, फिर क्या हो जाएगा आपका 4f14, फिर क्या 5d10, फिर क्या 6s2 और 6p, काउंट कर लो कितना होता है आपका जिनॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, जिनॉन का 54 54 64 68 78 80 86 हो गया, ठीक है। तो ये क्या है आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको कैसे लिखा, काफी सिंपल है, एक का याद कर लो 1s2 हो गया, ठीक है हीलियम। अब इस हीलियम को लिखोगे और तुम्हें जनरल कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या होता है NS2 NP6, क्या होता है NS2 NP6। अब इसी को लगाते जाओ, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2s2 2p6 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3s2 3p6 हो जाएगा। अब तुम्हें पता है इसके बाद क्या होता है 18 का गैप होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा D10 भी आ जाएगा, बस क्या होगा D10 इंक्लूड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आर्गन 3d10 फिर 4s2 4p6, आउटर मोस्ट यहाँ पे भी यही है NS2 NP6 ही है, ठीक है, ये तो तुमको याद रखना है। फिर क्या है 3d10 हो गया, नीचे वाला क्या हो जाएगा 4d10 5s2 5p6 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा जिनॉन, जिनॉन में आपका देखो 32 का गैप है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे 4f आपकी 4f की सब सेल क्या हो जाती है इंक्लूड हो जाती है, तो वो क्या होता है 14 और ये 10 और 4f14 5d10 6s2 6p6, ठीक है। तो ये क्या है आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या है आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, ये हीलियम, ये नियॉन, ये आर्गन, क्रिप्टन, ये जेनॉन और ये रेडॉन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ये इसका एटॉमिक नंबर, ये इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये इसका और ये इसका, और कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसे ही होगा, ठीक है, ये कर लेना। तो ये क्या है आपका पूरा का पूरा नोबल गैसेस का के एलिमेंट्स हैं, उनका एटॉमिक नंबर है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ये हैं आपके सारे के सारे नोबल गैसेस। अब हम लोग इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम ये लिख लो कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक, इसका क्या सबसे पहले लिख लो कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है आपका, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका NS2 और क्या NP6, ठीक है। क्या होता है NS2 NP6, और ये क्या होता है एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या है एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है, ऐसे जो आपके गैसेस जब होंगे ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो ये इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन ना छोड़ना चाहेंगे ना लेना चाहेंगे। स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। अब तुमने ऑक्टेट रूल में ये पढ़ा होगा, जो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं, ठीक है। वो स्टेबल होंगे तो उनको ना किसी, वो जल्दी ना अपने इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे ना किसी से एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। अब देखो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या होता है, अगर यहाँ क्या है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो ये क्या होंगे उसके ही वजह से ये क्या होते हैं मोनो एटॉमिक होते हैं, कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं, ठीक है। क्या लिखोगे कि ड्यू टू this stable due to stable configuration, ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वजह से क्या होता है
ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैसेस आर, क्या लिख देंगे, नोबल गैसेस क्या होती हैं आपकी, मोनो एटॉमिक होती हैं, आर मोनो एटॉमिक, क्या होती हैं, मोनो एटॉमिक, ठीक है। और क्या होती हैं आपकी, कलरलेस होती हैं और ऑर्डरलेस होती हैं, कलरलेस होती हैं एंड ऑर्डरलेस होती हैं। ये क्या है आपकी, कुछ प्रॉपर्टीज है आपके, ये क्या है आपके प्रॉपर्टीज है नोबल गैसेस की। अब ऐसा क्यों होता है, मोनो एटॉमिक क्यों होती हैं, क्योंकि देखो इनका कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने बताया क्या है, ये स्टेबल है। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो ये ना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। तो जिसके वजह से इजिली ये क्या करेगा, जनरली या इजिली कह सकते हैं, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है आपका, ना आपका लूज करता है ना गेन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी बॉन्डिंग नहीं होती। ये क्या करता है, बॉन्डिंग नहीं करता है। अब जब ये बॉन्डिंग नहीं करेगा तो ये क्या होगा, हमेशा मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहेगा, क्या होगा, हमेशा मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहेगा। अब मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहेगा, इसका मतलब देखो, तुमने कहीं भी देखा होगा तो आपका हीलियम, कहीं पे भी हम लोग हीलियम को He2 नहीं लिखते हैं या फिर ज़ेनॉन को Xc2 नहीं लिखते हैं, ठीक है, नहीं लिखते हैं। ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग नहीं करते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये स्टेबल है, इनका कॉन्फ़िगरेशन, इन्हें इलेक्ट्रॉन को लेना ही नहीं, ये बॉन्डिंग ही नहीं करेंगे। अब बॉन्डिंग कैसे होती है, या तो आप अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हो, गेन करते हो, तभी तो बॉन्डिंग होती है। अब ये अपना ना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ना गेन करेंगे, तो क्या होगा, इनमें बॉन्डिंग ही पॉसिबल नहीं होगी। और बॉन्डिंग ना होने की वजह से आपका क्या होगी, ये मोनो एटॉमिक होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, ये मोनो एटॉमिक होते हैं। और क्या होते हैं, ये कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं, ठीक है। बिकॉज क्या है, सारा रीजन क्या है, आपका कॉन्फ़िगरेशन का रीजन है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, जो नोबल गैसेस होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जो आपकी नोबल गैसेस होते हैं, उनमें क्या होता है, जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो आपकी क्या होती है, एटॉमिक रेडियाई। जैसे देखो नॉर्मल एलिमेंट जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, कोवेलेंट रेडियाई होती है, पर जो आपकी क्या होती है, ये होते हैं नोबल गैसेस, ये कोवेलेंट रेडियाई नहीं, वंडरवॉल्ड रेडियाई रखते हैं, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, वंडरवॉल्ड रेडियाई रखते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब ये आपके क्या होंगे, आपकी इलेक्ट्रॉन को लूज ही नहीं करेंगे, गेन ही नहीं करेंगे, तो इनमें कोवेलेंट रेडियाई आएगा ही नहीं, ठीक है। इनके बीच में क्या होगा, कोवेलेंट रेडियाई आएगा ही नहीं, तो इनके बीच में क्या होता है, ये क्या रखते हैं, वंडरवॉल रेडियाई रखते हैं। तो यहाँ जो रेडियाई की बात करेंगे हम लोग, वो क्या होगी, वंडरवॉल रेडियाई होगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि नोबल गैसेस में क्या होते हैं आपकी, इन नोबल गैसेस क्या लिख सकते हैं, इन नोबल गैसेस, नोबल गैसेस में आपका क्या होता है, इन नोबल गैसेस एटॉमिक रेडियाई करस्पॉन्ड्स टू, एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, एटॉमिक रेडियाई corresponds to वंडरवॉल रेडियाई, ठीक है, क्या होती है ये, वंडरवॉल रेडियाई होती है, वॉल रेडियाई होती है। और जो क्या करती है, विच इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जो क्या करती है, इंक्रीज करती है, विच इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जो क्या करती है, ग्रुप में जाने पे नीचे वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि आपके नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। तो इन नोबल गैसेस एटॉमिक रेडियाई करस्पॉन्ड टू वंडरवॉल रेडियाई विच इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू addition of new cell, due to addition of new cells, addition of new cells, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ क्या होगा, देखो नीचे क्या होंगे, सेल्स आपके बढ़ेंगे। अब जब नीचे सेल्स आपके बढ़ रहे हैं तो आपकी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल में क्या होगा, आउटर मोस्ट आपके इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो इसलिए डाउन द ग्रुप आने पे आपकी एटॉमिक रेडियाई जो क्या होती है, यहाँ पे वंडरवॉल रेडियाई कहलाती है। वंडरवॉल रेडियाई क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, वंडरवॉल रेडियाई वो इंक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे तो आपका जो न्यूक्लियस होगा और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसके बीच में गैप क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, जब हम लोग नीचे आते हैं तो आपकी वंडरवॉल रेडियाई क्या करती है, आपकी इंक्रीज होती है, ठीक है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है आपकी नोबल गैसेस की, वो क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। क्या होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है आपकी, वो क्या होगी, नोबल गैसेस की काफी ज्यादा होती है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, फर्स्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर। तो क्या होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर इन केस ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है, मोर होती है। मोर कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्या कह सकते हैं, इसका अलग नाम वेरी हाई कह सकते हैं, मोर कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं वेरी हाई, बहुत हाई होती है, ये ज्यादा सही रहेगा, वेरी हाई। ठीक है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, बहुत हाई होती है इन केस ऑफ नोबल गैसेस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तुम्हें क्या पता है ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन रख रहे हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रख रहे हैं, ये ऑक्टेट पूरा किया हुआ है, NH2 NP6 है। अब जब ये क्या है, ऑलरेडी काफी स्टेबल है, अगर मान लो तुम क्या हो, यहाँ स्टेबल हो बहुत अच्छे तरीके से, तुम्हें सीट मिल गई है एकदम, फ्रंट कोई शो देखने गया हो, फ्रंट शो तुमको बीच वाली सीट मिल गई है, तो क्या तुम उस सीट को छोड़ के कहीं पीछे कॉर्नर में जाना चाहोगे, नहीं ना। तुम ऑलरेडी स्टेबल हो वहां, तुम्हें वहां क्लियरली जो व्यू है जो तुम्हें देखना है वो दिख रहा है। तो जब भी कोई चीज जो होती है वो अपने स्टेबल स्टेट में होती है, तो अपनी स्टेबल स्टेट को छोड़ना जल्दी नहीं चाहती है। तो इसलिए क्या होता है, पहली बात तो ये है कि अगर किसी को ये ना पता हो कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने में, जो भी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो वही कह रहा है कि जो नोबल गैसेस है उनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है, ज्यादा क्यों होती है, इसका रीजन समझ में आया, क्योंकि ये क्या है, ऑलरेडी स्टेबल स्टेट में है। अब ये अगर स्टेबल स्टेट में है तो ये अपनी स्टेट छोड़ना ही नहीं चाहेंगे, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इसको क्या करने में, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, यही रीजन है आपका, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, आपकी ज्यादा है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि ये तो होगी। अब क्या करेंगे, अगर हम लोग आपकी क्या बात करते हैं, आपकी अगर बात करते हैं आपकी ग्रुप की, ठीक है, तो ग्रुप में अगर अप से डाउन जाओगे तो आपकी आयनाइजेशन इंक्रीज क्या हो, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी अगर हम लोग ग्रुप में जाएंगे तो वो क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक है, क्यों होगी, क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, कैसे बढ़ेगी, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है आपकी, जो अगर आपकी एनर्जी जो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को निकलने में जितनी एनर्जी लगी, यही होगी होती है। तो अब आप नीचे जाओगे तो नीचे आपकी क्या है, सॉरी सॉरी, इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी आपकी डाउन द ग्रुप जाने पे। क्यों डिक्रीज करेगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप जब जाओगे एलिमेंट, तो तुमको पता है क्या है, वंडरवॉल रेडियाई ज्यादा है, यानी न्यूक्लियस से तुम्हारा जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो उतना ज्यादा नहीं अटैच है जितना तुम्हारा ऊपर का एलिमेंट है। ठीक है, ऊपर का एलिमेंट जो ऊपर का सॉरी गैस जो है वो जितना इजिली तुम्हारा जितना न्यूक्लियाई उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, उतना क्या नीचे वाला एलिमेंट जो होगा वो पकड़ के रखा होगा। जैसे मान लो ऊपर का कोई एलिमेंट है, नियॉन है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ न्यूक्लियस होगा और फटाक से यही तुम्हारी शेल का इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये डिस्टेंस काफी कम है, तो ये इसको एकदम पकड़ के रखा होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसको पकड़ के रखा होगा, तो इससे एनर्जी निकालना क्या है, ज्यादा टफ है एज कंपेयर टू तुम्हारे अगर सेल्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर तुम्हारे सेल्स बहुत ज्यादा है तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इससे लूजली अटैच होगा न्यूक्लियस से, तो अगर हम लोग एनर्जी देंगे तो ये एक टाइम पे क्या कर सकता है एज कंपेयर टू इसके ये इजिली निकल सकता है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाने पे आपका क्या होता है, जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे कि डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप आपकी क्या होती है, डाउन द ग्रुप जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, वो क्या करेगी, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, डिक्रीजेस एज
आपका क्या होता है, वंडरवॉल रेडियाई जो होता है इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि वंडरवॉल रेडियाई आपकी क्या करती है, वंडरवॉल रेडियाई जो होती है वो आपकी क्या होती है, इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, तो इसके इंक्रीज करने की वजह से आपका गैप जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, तो आपको थोड़ी कम आपको आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात अगर हम लोग करें तो वो क्या है आपका, सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग कैसे कहते हैं कि देखो, अगर इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये क्या करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, नहीं चाहेगा। ठीक है, और आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो ये क्या है आपका ऑक्टेट कंप्लीट करता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भरी हुई है, तो ये क्या करेगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहेगा, जिसके वजह से क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो क्या होती है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो क्या होती है, जीरो होती है। क्यों? क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के वजह से, अगर ये अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखता है, इसकी वजह से क्या करेगा, ये कोई एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, तो इसलिए क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, अब अगर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो ये जो होते हैं इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है, क्योंकि इसका जो इनके बीच क्या होता है, कोई स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में वंडरवॉल फोर्स है। वंडरवॉल फोर्स क्या होता है तुम्हें पता है, काफी वीक फोर्स होता है। तो यहाँ जो एलिमेंट्स होंगे बस क्या होंगे, पास पास आएंगे, इनके बीच में कोई स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स नहीं लगेगा, यहाँ पास पास आएंगे पर इनके बीच में बॉन्डिंग नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, जो आपकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगी वो काफी लो होगी। ठीक है, क्या होगी, काफी लो होगी, ये इजिली क्या करेंगे, मेल्ट हो जाएंगे थोड़े से टेम्परेचर देने पे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसकी मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होती है और बॉइलिंग पॉइंट होती है, वो क्या होती है इसकी, आर लो होती है। ठीक है, लो होती है, क्यों लो होती है, ड्यू टू नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉट स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन, इनके बीच में क्या होता है, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन जो होता है वो स्ट्रांग नहीं होता है, बल्कि यहाँ क्या होता है, वंडर वॉल अट्रैक्शन होता है। और नीचे जाने पे तुम्हें पता है कि वंडर वॉल अट्रैक्शन क्या करता है, बढ़ता है। तो इसलिए अगर हम लोग कंपेयर करें तो आपका जो हीलियम होगा उसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा कम होगी। क्यों? क्योंकि अगर उसमें मान लो वैसे ही वीक फोर्स है, ठीक है, वीक फोर्स है, वीक अट्रैक्शन फोर्स है, तो उसमें भी आपका नीचे जाने पे क्या होता है, वीक अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा तो ज्यादा लगता है, ऊपर क्या होता है वो सबसे कम होता है वीक अट्रैक्शन फोर्स। तो उनकी जो ऊपर वाले होते हैं आपके, उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही क्या होती है, लो होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का पॉइंट। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी क्या होता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम लोग बात करें तो अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी मान लो एक सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो ये जो सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल होता है ये लेस सॉल्युबल होता है आपका वाटर में। क्या होता है, ये लेस सॉल्युबल होता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है आपका वाटर में। ठीक है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है आपका वाटर में, और आपकी डाउन द ग्रुप क्या होती है, सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज करती है। ठीक है, मतलब कि अगर आप क्या करो, हीलियम से रेडॉन जाओगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये कह सकते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। चलो भाई, तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की आपकी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, ये क्या होता है आपका, स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर, क्या होता है ये, स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है,
और क्या होती है, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज करती है आपकी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप में आपकी सॉल्युबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब ऐसा क्यों होता है, तुम्हें क्या पता है, जो सॉल्युबिलिटी क्यों तुम्हारी क्यों ये वाटर के सॉल्युबल होता है, स्लाइटली सॉल्युबल रहता है, इसका रीजन क्या है कि सबसे पहले तुम देखोगे तो क्या होगी, जो आपका ये क्या है आपका, ये आपका वीक वंडरवॉल फोर्स से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका कोवेलेंट अट्रैक्शन ही नहीं हो रहा। तो क्या ये जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके कोवेलेंट अट्रैक्शन करेंगे आपके वाटर मॉलिक्यूल के साथ, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो इसके वजह से क्या होता है, ये क्या होते हैं, काफी स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, क्या होते हैं, ये क्या होता है, ये इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जाके जुड़ेगा ही नहीं, अट्रैक्शन ही नहीं होगा उनमें, तो जिसकी वजह से ये क्या होंगे, स्लाइटली सॉल्युबल होंगे। और डाउन द ग्रुप आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज क्यों करती है, क्योंकि नीचे जाने पे क्या होता है, आपकी एटॉमिक रेडियाई या क्या कह सकते हैं वंडरवॉल रेडियाई जो होती है वो क्या करती है, बढ़ती है। अब जब नीचे जाने पे वंडरवॉल रेडियाई आपकी इंक्रीज करेगी तो आपका वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो आपके जो आपके नोबल गैसेस हैं वो थोड़े पास पास आ जाएंगे। अब उनके पास पास आने की वजह से थोड़ी बहुत इनके बीच में क्या आ जाती है, पोलैरिटी आ जाती है, थोड़े बहुत ये क्या हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं, और जिसके वजह से क्या होती है, पोलराइजेशन पे चार्जेस आने की वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। समझ में आया कॉन्सेप्ट की आपकी क्या हो रही है, सॉल्युबिलिटी कैसे आपकी वैरी कर रही है। पहले तो अगर जनरली हम लोग बात करें तो सॉल्युबिलिटी ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में, क्यों, क्योंकि आपको क्या पता है ये मोनो एटॉमिक है, इन पे चार्जेस नहीं है, इनके बीच में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो क्या कर रहा है, आपका पानी के साथ ये क्या करेगा, आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा ही नहीं। लेकिन अगर हम लोग इन केस बात करें सॉल्युबिलिटी की आपके नोबल गैसेस में कंपेयर करें, तो वहां हम लोग ये देखेंगे कि डाउन द ग्रुप आने में, यानी ऊपर क्या है हीलियम, हीलियम से रेडॉन आने में आपकी सॉल्युबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या होती है, आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। इसका रीजन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज क्यों करती है, क्योंकि नीचे जाने पे हमें पता है वंडरवॉल रेडियाई आपकी बढ़ती है, अब वंडरवॉल रेडियाई बढ़ेगी तो यहाँ क्या होगा, ये न्यूक्लियस से दूर होगा। अब ये न्यूक्लियस से दूर है एलिमेंट, तो ये क्या करेगा, ज्यादा आपका क्या होगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है, रेडियाई ज्यादा होने की वजह से, और ये क्या करेगा, पास आएगा आपके दूसरे एलिमेंट के, ठीक है। तो दूसरे गैसेस के क्या होगा, उससे क्या होगा, बॉन्डिंग तो होगी नहीं, लेकिन ये क्या होंगे, काफी पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से इन पे पार्शियली पोलराइजेशन इसका हो जाएगा, टेम्पररी पोलराइजेशन हो जाएगा। इसके वजह से क्या होती है, आपकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। ये क्या है आपका सॉल्युबिलिटी का एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वो आपका क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। तो मेटालिक कैरेक्टर का क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर आपका कैसे वैरी करता है, तो डाउन द ग्रुप आने पे आपकी मेटालिक कैरेक्टर भी क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर क्या करती है आपकी, मेटालिक कैरेक्टर इज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी कि डाउन द ग्रुप आने पे, डाउन द ग्रुप आने पे, यानी आप हीलियम से जब रेडॉन की तरफ आओगे, डाउन द ग्रुप आओगे, तो आपकी मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगी, बढ़ेगी। इसका रीजन क्या है, मेटालिक कैरेक्टर कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूज होगा, तो वो मेटल्स करते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये लूज करके जो बनते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो देखो होता क्या है, जब तुम नीचे आओगे तो तुम्हें क्या पता है, जो आपका नीचे आओगे तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियाई वंडरवॉल रेडियाई क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा होगा नीचे, ठीक है। तो अगर ये ज्यादा होगा तो काफी ये दोनों वीकली जुड़े होंगे एक दूसरे के साथ, और जब ये क्या होंगे, वीकली जुड़े होंगे, तो ये इजिली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपना निकाल सकता है, ठीक है। वैसे तो इजिली निकालेगा नहीं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, पर अगर हम लोग ग्रुप में कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इजिली आपका लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए जो इसकी मेटालिक कैरेक्टर होती है नीचे आने पे वो क्या होती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ये क्या है, आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब एक और प्रॉपर्टी होती है आपकी ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, यानी डाउन द ग्रुप आने पे आपका लिक्विफिकेशन ईजी हो जाता है। क्यों,
क्योंकि डाउन द ग्रुप अभी मैंने बताया डाउन द ग्रुप आने पे आपकी पोलराइजेशन थोड़ी बहुत बढ़ती है, तो आपके क्या होते हैं, आपके जो गैसेस हैं वो एक दूसरे के थोड़े-थोड़े पास आएँगे। अब जब ये पास आएँगे तो लिक्विफिकेशन कैसे होता है? लिक्विफिकेशन मान लो गैस क्या होते हैं आपके इधर गैस के मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर-दूर रैंडमली घूमते हैं। तो लिक्विफिकेशन में क्या होता है, जब आप क्या करते हो लोअर करते हो टेम्परेचर, आपका तो सारे आपके मॉलिक्यूल्स धीरे-धीरे पास आते हैं, ठीक है? तभी लिक्विफिकेशन होता है। तो डाउन द ग्रुप तुम्हें पता है कि पोलराइजेशन तुम्हारा नीचे ज़्यादा हो रहा है, तुम्हारा वैन डेर वाल्स रेडियस क्या है? ज़्यादा है, यानी जो आपके गैसेस है वो पास-पास आ रहे हैं, तो लिक्विफिकेशन जो होगा वो ईज़ी हो जाएगा डाउन द ग्रुप, ठीक है? तो लिक्विफिकेशन लिख सकते हैं, लिक्विफिकेशन कैन बी is at डाउन द ग्रुप, ठीक है? यानी डाउन द ग्रुप आने पे लिक्विफिकेशन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है? तो ये क्या है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है आपकी न्यूक्लियर गैसेस की। तो आज की जो लेक्चर है उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आपका सबसे पहले देख लो थोड़ा बहुत। सबसे पहले हम लोग बात किए कि ये जो नोबल गैसेस होता क्या है, कि ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम लोग इनर्ट गैस भी कहते हैं, जीरो ग्रुप भी कहते हैं, रेयर गैसेस भी कहते हैं, ठीक है? और ये क्या होते हैं, ये इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल होता है। ये क्या है, सारे एलिमेंट्स हैं आपके, ये सारे एलिमेंट्स आपके ग्रुप 18 के, दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ठीक है? ये इनके सिंबल्स हैं, इनके एटॉमिक नंबर है, ठीक है? और क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका ट्रिक देखा हम लोगों ने कि कैसे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और इसके एटॉमिक नंबर का भी ट्रिक देखा, ठीक है? फिर देखिए इसकी प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज, तो बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले तो इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से तुम्हारे ये क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। फिर क्या होती है इसमें आपकी नोबल गैसेस में एटॉमिक रेडियाई जो होती है करस्पॉन्ड टू क्या होती है, वैन डेर वाल्स रेडियाई होती है, जो क्या करती है, डाउन द ग्रुप आने पे वैन डेर वाल्स रेडियाई इंक्रीज करती है, ठीक है? फिर क्या देखा कि आपका फोर्स्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है नोबल गैसेस के केस में। क्यों? क्योंकि ये क्या है, स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉन इजिली नहीं निकालेगा, ठीक है? फिर क्या है आपका डाउन द ग्रुप की अगर बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस नीचे क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा इजिली निकल सकता है एज कंपेयर टू आपके ऊपर, ठीक है? तो इसलिए डाउन द ग्रुप आपकी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ठीक है? अब बात करते हैं आपकी, उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन ये क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या देखा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है इसका। क्यों लो होता है? क्योंकि इसके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है? इनमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, इनमें क्या होता है, वैन डेर वाल्स अट्रैक्शन होता है, ठीक है? जो क्या करता है, वैन डेर वाल्स अट्रैक्शन डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होती हैं। क्यों? क्योंकि वाटर के साथ ये बॉन्ड ही नहीं करेंगे, कोवैलेंट इनके अंदर ये बॉन्डिंग ही नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं। पर अगर डाउन द ग्रुप की बात करें, अगर इसने कंपेयर करें, तो जो नीचे आने पे क्या होते हैं, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्यों? क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि नीचे आने पे वैन डेर वाल्स अट्रैक्शन बढ़ता है और पोलराइजेशन थोड़ी बहुत हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, जो आपके गैसेस होते हैं, वो पास-पास आने लगते हैं और उन पे क्या आती है, पार्शियली चार्जेस आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो वाटर के साथ थोड़े सॉल्युबल होने लगते हैं, ठीक है? वाटर के साथ क्या करने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं, ठीक है? अब मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि नीचे क्या है, आपकी वैन डेर वाल्स रेडियाई ज्यादा है। अब ज्यादा है तो क्या होगा, एलिमेंट जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इजिली निकलेगा, तो यानी वो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा रखेगा, ठीक है? बस। और डाउन द ग्रुप क्या होता है, आपका लिक्विफिकेशन भी जो होता है वो इजी होता है। तो ये थे आपकी क्या, इंट्रोडक्शन की क्लास फॉर द नोवेल गैसेस, ठीक है? और एक और चीज मुझे ये बतानी थी कि अगर आपको क्या करना है, ये जो टॉपिक है वो आपका ऑलमोस्ट इस यूनिट 3 का मैंने ऑलरेडी सब कुछ कवर कर लिया है। अगर आपको क्या करनी है, ये बैच लेनी है, आपको पढ़ना है एक जगह पे, तो आप क्या करो, ये सारथी बैच ले लो, ठीक है? ये क्या कर लो, सारथी बैच ले लो।
इस बैच पे आपको क्या है, सारे के सारे आपके क्या मिल जाएंगे, सारे के सारे कंटेंट मिल जाएंगे, सारे के सारे वीडियोस लेक्चर मिल जाएंगे आपके सेमेस्टर से रिलेटेड। बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं, आपको नोट्स दिए जाएंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। और वो भी क्या है, काफी अफोर्डेबल प्राइस में है, दैट इज आपका 599, ठीक है। ऑलमोस्ट आपके एग्जाम काफी पास आ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों को लेट नहीं अब करना चाहिए, जल्दी से कोर्स ले लो और सारी टॉपिक आगे का भी इसका देखना है। सारे आपकी सारे चैप्टर्स उसमें कवर किए गए हैं, सारे यूनिट आपके ऑलरेडी डाल दिए गए हैं, ठीक है। ऑलरेडी आपके पढ़ाए जा रहे हैं सारे के सारे यूनिट्स, ठीक है। तो आप उसको कवर करो और फटाक फटाक से वहाँ नोट्स मिलेंगे आपको, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। कभी भी क्या होता है कि आपके क्या होते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं उनसे ही आपका क्या होगा, आपके नंबर्स आएंगे। तो पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ लो लेक्चर सारी जगह, सारे के सारे लेक्चर्स एक जगह मिल जाएंगे, उसको पढ़ लो और फिर क्या करो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको कराए जाएंगे आप पे सारे के सारे, उसको क्या करो, सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इजिली आप क्या करोगे, अच्छे आपके सीजीपीए गेन कर सकते हो, ठीक है। चलो आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू।